नमस्कार। दोपहर के 2 बज चुके हैं और 2 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। स्वागत है आपका इंडिया हेड में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी आज दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां आज वे शीर्ष नेताओं से अपनी टीम को लेकर बातचीत करेंगे, साथ ही हार के कारणों से अवगत भी कराएंगे। तो आइए क्या रहेगा इस दौरे में खास, सबसे पहले जान लेते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी की दिल्ली दौड़, पीसीसी गठन को लेकर शीर्ष नेतृत्व से करेंगे चर्चा। हार के कारणों से दिल्ली को कराएंगे अवगत। जीतू पटवारी की टीम को लेकर बातचीत होगी। 5 माह से पटवारी नहीं बना पाए हैं टीम। पीसीसी कमेटी की सूची पर लग सकती है मुहर। तो आज इन तमाम मुद्दों पर विशेष चर्चा होनी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी आज पहुंचे हैं दिल्ली और पार्टी आला कमान से वो मुलाकात करेंगे और किस तरीके से कमेटी को लेकर, कार्यकारिणी को लेकर क्या कुछ बातचीत होगी, कौन से चेहरे शामिल होंगे और किस तरीके से कांग्रेस की कार्यकारिणी चलाई जाएगी, इसको लेकर आज विशेष चर्चा होगी। तो जीतू पटवारी आज पहुंचे हैं दिल्ली। आपको बता दें कि उनके साथ प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह भी मौजूद हैं। और आज क्योंकि लगातार हम बात करें लोकसभा चुनाव हो, उपचुनाव, लेकिन कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पा रहा, तो इसको लेकर अब लगातार ये कहा जाता रहा है। फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी भी इससे पहले पहुंची भोपाल और ये कहा गया कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से मुंह की खानी पड़ी कांग्रेस को, कहीं ना कहीं यहां पर संगठन की कमी है और संगठन, अंदरूनी कलह, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज चर्चा होनी है। इससे पहले रविवार को भी प्रदेश कमेटी की बैठक हुई थी और इसमें तमाम वो विधायक पहुंचे थे, वो प्रत्याशी पहुंचे थे जिनको लोकसभा में हार मिली और जिनको जीत मिली। तो कुल मिलाकर ये मंथन दौर लगातार जारी है, लेकिन अब गठन होना है कार्यकारिणी का और इसको लेकर फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी भी भोपाल पहुंची थी और ये साफ तौर पर कहा गया कि जल्द से जल्द पीसीसी का गठन कर दिया जाए। कमेटी में कौन कौन शामिल होगा, इसको लेकर लगातार जो है सुगबुगाहट भी देखी जा रही है। और आपको बता दें कि नई कार्यकारिणी का गठन होना है, जिसको लेकर आला कमान से मुलाकात करने पहुंचे हैं जीतू पटवारी और साथ ही है प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं 5 माह से पटवारी टीम का गठन नहीं कर पाए हैं और इस बीच चुनाव भी हो रहे हैं। अब देखिए 10 तारीख को उपचुनाव होना है अमरवाड़ा में, तो कहीं ना कहीं पीसीसी का गठन नहीं हुआ और उसके पहले चुनाव हो रहे हैं और उसको लेकर सबसे बड़ी बात यह हो रही, जो हार हुई है उसको लेकर भी समीक्षा। रविवार को हमने देखा दिन भर कार्यकारिणी की बैठक हुई और इसमें वो विधायक भी पहुंचे जो कि जीत दर्ज करा कर आए और वो प्रत्याशी भी पहुंचे जिनको हार का मुख देखना पड़ा। तो हार के क्या कारण रहे, इसको लेकर भी मंथन लगातार जारी है। और आज नेता विपक्ष राहुल गांधी से भी मुलाकात वो करेंगे, आलाकमान से मुलाकात करेंगे जीतू पटवारी। तो आइए आपको सुनवाते हैं सबसे पहले क्या कुछ है इसको लेकर प्रतिक्रिया। भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की और उद्योगपतियों की पार्टी है और वैसे कहा जाए तो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर आई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसके माध्यम से जो चंदे का धंधा बनाया था, ये करोड़ों अरबों रुपए उनके पास है। मैं समझता हूँ वो 16 नहीं, वो पूरे देश में हाईटेक कार्यालय बनाए, उनको बेहद सक्षम है क्योंकि उनने कोविशील्ड जैसे कंपनी जो वैक्सीन की कंपनी थी उससे भी 55 करोड़ रुपए चंदा लिया है। उनने किसी को नहीं बख्शा है। आईटी और सीबीआई और ईडी के माध्यम से दबाव डाल के उनने पूंजीपतियों, उद्योगपतियों से जो पैसा ऐंठा है इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से, फिर वो कार्रवाइयां स्थगित की हैं, तो वो पैसा उनके पास रखा हुआ है। वो मध्य प्रदेश के 16 जिलों में हाईटेक कार्यालय बनाए, चाहे मैं समझता हूँ पूरे देश भर में बनाए, उनके पास पैसा है। वो पूंजीपति पार्टी है, वो गरीबों की पार्टी तो है नहीं, किसानों की पार्टी तो है नहीं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में 6 जुलाई और 7 जुलाई को वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठकर जो डिस्कशन हुआ, जो चिंतन हुआ, जो मंथन हुआ कि हम कांग्रेस को और अधिक मजबूत कैसे करें, निश्चित रूप से वो कांग्रेस को मजबूती की दिशा में एक ऐसी पहल थी माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में। और अब वो दिल्ली गए हैं तो दिल्ली जाना एक सामान्य प्रक्रिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हो या दूसरे दलों में भी प्रदेश अध्यक्ष हो, उनकी लगातार दिल्ली में हाईकमानों से बैठक होती है, उन्हें अवगत कराया जाता है, तो उसी सिलसिले में गए हैं। मैं समझता हूँ इसमें कोई खास बात तो है नहीं, सामान्य सी
तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी की दिल्ली दौड़ है और इसको लेकर प्रतिक्रिया आपने सुनी। देखिए, जहां पर अब बीजेपी अपने हाईटेक दफ्तरों का निर्माण करने जा रही है, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि पूंजीपतियों की पार्टी है बीजेपी और इस तरीके के 2-2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो वहीं किस तरीके से कार्यकारिणी का जो गठन होना है, लगातार ये लंबित होता जा रहा है, पेंडिंग होता जा रहा है कार्यकारिणी का गठन, आखिर क्यों नहीं हो पा रहा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी आज इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। इसको लेकर तमाम बैठकों में ये निकल कर आएगा कि आखिर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कौन से चेहरे शामिल होंगे। हालांकि पहले जिस तरीके से एक लंबी फहरिस्त थी, अब उसमें भी छटनी की गई है जो बड़े चेहरे हैं, क्योंकि हार एक बहुत बड़ी वजह है। जिस तरीके से 29 की 29 सीटें कांग्रेस हारी, क्लीन स्वीप हुआ बीजेपी का, और इसको लेकर कहीं ना कहीं एक दंश है और लगातार ये दबाव भी है कि आखिर बीजेपी में हाईकमान जो है लगातार संगठनात्मक ढांचे के साथ काम कर रहे हैं, कांग्रेस में वो चीज देखने को क्यों नहीं मिल रही। और यही वजह है कि आज इसको लेकर मंथन होगा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पहुंचे हैं, साथ ही प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह उनके साथ हैं और इसको लेकर लगातार मंथन चिंतन का दौर जारी है। और आपको बता दें कि प्रत्याशियों से फीडबैक फॉर्म भी भरवाया गया कि आखिर अपने अपने इलाकों में कौन सी वजह रही जिसकी वजह से मुंह की खानी पड़ी, हार का सामना करना पड़ा। और चलिए, तमाम जानकारी के साथ प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, जिस तरीके से बात करें, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी आज दिल्ली के दौरे पर हैं। कार्यकारिणी के गठन को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि आखिर इतना लंबा समय क्यों लग रहा है और उसके साथ साथ हार का सामना भी करना पड़ा। फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी भी ये कह चुकी है कि जल्द से जल्द अब पीसीसी का गठन हो जाना चाहिए। क्या लगता है, इस दौरे से क्या कुछ मंथन चिंतन के बाद निकल कर आएगा? देखिए, अगर बात करें तो चुनाव के दरमियान पीसीसी जो पुराने चेहरे को लेकर बात करें तो यहाँ कुछ समय पूरी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद नए बदलाव देखने को मिले, जिसके चलते जीतू पटवारी के हाथ में कमान सौंपी गई और उन्हें पीसीसी चीफ बनाया गया था। वहीं नेता प्रतिपक्ष सुमन सिंगार को बनाया गया था और उसके बाद लगातार कमेटी जो गठित की गई थी उसे लेकर कई तरह के गहमा गहमी भी देखने को मिली थी। और इसी बीच अब नई कार्यकारिणी का भी गठन, पीसीसी की नई कार्यकारिणी का गठन होना है। हालांकि जो पूर्व में जो कार्यकारिणी गठित की गई थी इसको लेकर कई तरह के सवाल जवाब भी तैयार हो रहे थे। इसके चलते चुनाव में जो परिणाम सामने आया उसके बाद ये तस्वीर साफ हो गई थी कि अब जल्द ही नई कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। और इसे लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी दिल्ली पहुंचे हैं, आज तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे और इस दौरान प्रदेश प्रभारी भी उनके साथ दिल्ली दौड़ में पहुंचे हैं और तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे। और गठन को लेकर नई कमेटी जो गठन होगी है उसे लेकर 3 से नेता जो है उनसे बात करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ पूरी टीम को लेकर तो बात करेंगे। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त को लेकर भी बात चर्चा करेंगे, क्या कुछ हार के कारण रहे। और जिस तरह से बीते कुछ दिनों देखने को मिला कि कांग्रेस कार्यालय में मैराथन बैठक की गई, जिसमें तमाम दिग्गज भी नेता शामिल रहे, लोकसभा प्रत्याशी शामिल रहे, कमेटी बार बैठक की गई और तमाम लोगों को इसमें बुलाया गया और हार के कारणों की समीक्षा बैठक की गई थी। क्या कुछ कारण रहे, कार्यकर्ताओं से भी पूछे गए और वहीं तरह तरह के सवाल जवाब कार्यकर्ताओं के साथ प्रत्याशी के साथ किए गए थे और जल्द ही पीसीसी कमेटी की सूची पर मुहर। बिल्कुल प्रणय, अगर देखा जाए जिस तरीके से आप जिक्र करें कि लगातार बैठकों का दौर चला, हमने रविवार का दिन देखा पूरी कार्यकारिणी के मंथन को लेकर किस तरीके से जो विधायक जीत कर आए और जो प्रत्याशी जिनको हार का सामना करना पड़ा उनसे कहीं ना कहीं पर्चे भरवाए गए हैं, फॉर्म भरवाया गया कि आखिर अपने अपने इलाके में क्या वजह रही कि जो कि हार का सामना करना पड़ा, किन वजहों से कांग्रेस जो है वो जनता की मनोदशा को नहीं समझ पाई और आखिर क्यों हार का सामना करना पड़ा। क्लीन स्वीप बीजेपी ने किया, विधानसभा चुनाव में हमने देखा, लोकसभा में भी कमोबेश यही स्थिति रही कि कांग्रेस उतनी सीटें नहीं जीत पाई जितने का दावा लगातार कर रही थी। अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और साथ ही प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह जो कि लगातार इसको लेकर मंथन कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कहां वो कमी रह जाती है। बीजेपी संगठनात्मक तौर पर कार्य करती है लेकिन कार्यकारिणी और संगठन जो नजर आना चाहिए कांग्रेस में, कहीं उसकी कमी नजर आती है। देखिए, निश्चित तौर पर अगर पूरे संग्राम को लेकर बात करें तो जिस तरह से लगातार हार की समीक्षा बैठक की जा रही है, कारणों को पूछा जा रहा है, दिल्ली में आज जीतू पटवारी आला नेताओं को इससे अवगत भी कराएंगे। लेकिन अगर हम वही बात करें सियासी पूरे घटनाक्रम को लेकर तो बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का, राष्ट्रीय सांसद दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट भी सामने आया था और उसमें उन्होंने राहुल गांधी को टैग करते हुए तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्हें नसीहत देते हुए कहा है कि घर में बैठने से किसी से कुछ नहीं होगा, ये नेताओं से कुछ नहीं होगा, अपने नेता राहुल गांधी की तरह सड़क पर निकलकर लोगों के बीच पहुंचे, उनसे तमाम जो मुद्दे हैं चाहे वो गरीब
बात करें तो कहीं ना कहीं जो उनका ट्वीट है वह क्या दर्शाता है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया तो जी निश्चित तौर पर ये ट्वीट ये जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो पार्टी की नीति रीति से लोगों को अवगत नहीं करा पा रहे हैं, जमीनी स्तर पर काम नहीं कर पा रहे हैं। इसी के चलते जी प्रणा, उन्होंने एक वजह जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही है, एक वजह ये भी नजर आ रही है कि पार्टी में अंदर खाने जो कलह देखी जा रही है, भीतर खाने जो एक भीतर घात की लगातार खबरें निकल कर आ रही हैं, ये भी एक वजह है जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका नुकसान हो रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार, हमने देखा कल रावत जी जो कि विधायक थे कांग्रेस के, लेकिन अब मंत्री पद की शपथ लेते नजर आए। अमरवाड़ा में वही स्थिति है, कमलेश शाह जो है वो कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी में आए। ऐसे बहुत से चेहरे हैं जो बड़े बड़े चेहरे हैं जो कि 3 बार के विधायक 6 बार के विधायक रह चुके हैं कांग्रेस में, लेकिन अब वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो अंदरूनी कलह, भीतरघात, ये भी एक बड़ी समस्या है जिसको लेकर चर्चा हो सकती है। देखो, जिस तरह से मैंने अभी पहले बताया वही चीज मैंने आपको बताई कि कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं अंतर कला उभर के सामने आ रही है, जिसके चलते दिग्विजय सिंह का ट्वीट भी यही तमाम सियासी घटनाक्रम को दर्शा रहा है। और उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि घर में बैठने से या नेताओं के साथ सेल्फी खिंचवा के सोशल मीडिया पर डालने से कुछ नहीं होगा, जमीनी स्तर पर उतर के काम करना होगा। ये ट्वीट इस बात को बिल्कुल दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता है वह जमीनी स्तर पर कार्य नहीं कर पा रहे, क्योंकि इस तरह बीजेपी को देखा जाता है जो अपने चुनावी मैनेजमेंट को साधने में हमेशा से सक्रिय मानी जाती है। दूसरी और विपक्षी दल कहीं ना कहीं कमजोर नजर आता है और उसका खामियाजा उन्हें चुनावी परिणामों में देखने को मिला। इसी के चलते नई बदलाव भी किए गए थे, युवाओं के हाथ में कमान सौंपी गई थी ताकि कुछ नए बदलाव आए, परिणाम अच्छे परिणाम सामने आए। इसी को लेकर जो नया कार्यकारिणी का गठन होना है उसमें कई नेताओं को मौका दिया जा सकता काम करें ताकि कांग्रेस पार्टी को जो भूमिका है कांग्रेस पार्टी की उसको फिर से उसमें जान फूंक सके और जमीनी स्तर पर उतर के तमाम जो विभिन्न मुद्दे हैं सत्ता में मौजूद पक्षधारी सुरक्षा की अगर हम बात करें तो भाजपा को किस तरह से वो सवालों को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, उसे लेकर तमाम ऐसे लोगों का गठन भी कमेटी में देखने को मिलेगा जो जमीनी स्तर पर उतर के काम तो कर ही सके, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की नीति है उसे जनता तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभा सके। ऐसे लोगों पर अब कांग्रेस पार्टी ऐसे नामों को लेकर मंथन करेगी और कार्यकारिणी में ऐसे ही नए नामों का गठन भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो कई ऐसे चेहरे जिनकी लगातार उन पर चर्चा हो रही है, मंथन हो रहा है, जो कि कांग्रेस की रीति नीति को समझकर आगे बढ़ सके और जिस तरीके की अंदरूनी कलह है कहीं ना कहीं उसको भी शांत किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आज दिल्ली दौरे पर हैं जीतू पटवारी और आज आलाकमान से मुलाकात करेंगे और इसको लेकर लगातार फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी भी कह चुकी है कि जल्द से जल्द अब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रणय, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो आज दिल्ली दौरे में क्या कुछ निकल कर आता है, क्या कुछ कांग्रेस के हाथ लगेगा, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि पीसीसी जो है लगातार उसको लेकर सवालिया निशान उठ रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कोई भी कार्यकारिणी इनके हाथ में नहीं है और यही वजह है कि अब कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ रही है। तमाम चुनावों का हम देखें तो कहीं ना कहीं इसको लेकर मंथन और चिंतन का दौर होगा। चलिए अब बात करेंगे 2 बजे की बड़ी दूसरी खबर, जहां पर आधुनिक तकनीक से लैस होंगे बीजेपी के 16 कार्यालय। 2-2 करोड़ की लागत से इनका निर्माण किया जाएगा और कार्यालय के निर्माण में 1.5 से 2 साल तक का समय लगेगा। और इस पर बात करेंगे, इससे पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में बीजेपी का इस हाईटेक निर्माण को लेकर। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरे विश्व में सबसे बड़ा संगठन है और कभी भी कोई आयोजन होते हैं या कोई मीटिंग्स होती हैं तो आजकल अब सभी जूम मीटिंग होने लगी हैं, सब टेक्निकली सभी लोग सशक्त हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पर पार्टियां भी अपने आप को हाईटेक करने जा रही हैं, तो ये एक अच्छी पहल है। मैं समझती हूँ कि लोगों का समय बचता है। जैसे प्रदेश कार्यालय में कोई मीटिंग होनी है तो लोग प्रदेश कार्यालय आते हैं, कई ज़िले हमारे बहुत दूर दूर हैं, 500 किलोमीटर के दायरे में भी है। तो अब हाईटेक होने से बहुत सारी चीज़ें जो है कम समय में और कम खर्चे में और कम लोगों के परेशान होकर और ये काम किए जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर हाईटेक होना अच्छी बात है। देखिए, हर बूथ को जोड़ा जा रहा है टेक्निकली उससे और उनको हाईटेक किया जा रहा है। सारे लोगों कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षित इस दौर में किया गया, कई कार्यकर्ताओं को, और आगे भी उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। हमारी जो जिस तरीके से हमने ये पूरे चुनाव कैंपेन की तो काफ़ी हम हाईटेक होकर हमने काम किया और सारी पार्टियां इस ओर काम कर रही हैं। तो जिस तरह से हमारा देश विकास कर रहा है तो पार्टियों को भी उस तरीके से हाईटेक होने की ज़रूरत है, तो हम उस दिशा में काम कर रहे हैं।
जीतू पटवारी कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पूरी तरह असफल हुए। 29 लोकसभा क्षेत्रों पे बुरी तरह कांग्रेस पार्टी हारी। 5 लाख से ज्यादा नेता, कार्यकर्ता, विधायकों ने पार्टी छोड़ी। यहां तक कि 7 महीने में अपनी कमेटी तक नहीं बना सके। ऐसे में जीतू पटवारी अपना पद बचाने के लिए दिल्ली की भागदौड़ कर रहे हैं, कार्यकारिणी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में भारी गुटबाजी है। सभी नेता जीतू पटवारी को हटाना चाहते हैं। जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस तालेबंदी की तरफ जा रही है। तो हाईटेक होंगे बीजेपी के कार्यालय, और आपको बता दें कि इसको बनने में 1 से 1.5-2 साल का समय लगेगा। तो 2 खबरों पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ देखिए जहां पर भारतीय जनता पार्टी के हाईटेक कार्यालय बनकर तैयार होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ जीतू पटवारी को लेकर, पीसीसी चीफ को लेकर भी हमलावर हो रही है बीजेपी। दोनों तरफ से बात करेंगे। चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रखर जैन जुड़ चुके हैं। प्रखर, अगर बात की जाए बीजेपी की, तो लगातार संगठनात्मक ढांचा तो मजबूत है, लेकिन अब कार्यालय को भी उतनी ही हाईटेक तरीके से और मजबूती के साथ पेश किया जाएगा। हालांकि 16 जिले हैं जहां पर दफ्तर बनाने का काम किया जा रहा है और बड़ी हाईटेक तरीके से अब इसका निर्माण होना है। हालांकि बीजेपी के तमाम जो विधायक है, कार्यकर्ता है, वो तो खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन इसको लेकर अब कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से बड़ी जो है नेगेटिव प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है इन 2-2 करोड़ के निर्माणों को लेकर। देखिए, बिल्कुल सुनीता, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा तो कई बार जो है वो अपनी जो धाक है वो पेश कर चुका है। बीते लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी संगठनात्मक ढांचा कितना मजबूत है ये देखने को मिला, लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लगातार बीजेपी हाईटेक यानी कि मजबूत करने की तरफ कदम बढ़ा रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 16 जिलों में अब जो है नए हाईटेक कार्यालय बनाने की तैयारी शुरू हुई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लगातार हाईटेक की तरफ बीजेपी का ध्यान रहा है। चाहे हम बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय की बात करें जो दिल्ली में है, वो भी कहीं ना कहीं उसी लिहाज से बनाया गया था। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो इसमें तस्वीर भी दिखाऊंगा। ये भोपाल के प्रदेश कार्यालय का भी एक बड़ा उदाहरण है जो इस समय भारतीय जनता पार्टी बनाने की तरफ काम कर रही है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, वो एक बोर्ड दिखाई दे रहा होगा बीजेपी भवन कंस्ट्रक्शन का। इसकी हालांकि नींव 2 साल पहले ही रखी जा चुकी थी, लेकिन बात की जाए तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से, उसी तर्ज पर बनाया जा रहा है। हाईटेक कार्यालय की तर्ज पर बनाया जा रहा है। और इसी बात की जाए चाहे इंटरनेट की सुविधा हो या तमाम ऐसी चीजें हो जिनमें चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि अत्याधुनिक जो सुविधाएं होती हैं आने वाले 50 सालों की जरूरतों को देखते हुए, वो यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। और कुछ इसी तरीके से अगर बात की जाए तो प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो है अब तैयारी की गई है। इन अलग अलग जिलों में कुछ इसी तरह से हाईटेक कार्यालय बनाने की जो शुरुआत है वो की गई है। खास करके अगर बात की जाए तो इसका एक बड़ा जो कहीं ना कहीं एक कारण है वो ये भी है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार संगठन स्तर पर कई बड़े कार्यक्रम करती है, अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जोड़ती है, लेकिन कई बार जो है वो संभव नहीं हो पाता। ऐसे में अगर बात की जाए तो इन हाईटेक कार्यालयों से उन पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, कार्यालयों को जोड़ने की तैयारी है। क्योंकि अगर बात की जाए तो कुछ दिन पहले जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी हुई थी, उसमें भी पार्टी ने जिस तरीके से आने वाले सालों का लक्ष्य रखा था, 20% बूथ जो इस लोकसभा चुनाव में हारे थे उन्हें मजबूत करने की बात कही गई थी। और कहीं ना कहीं ये हाईटेक कार्यालय भी उसी की एक नींव के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए तो बीजेपी, अगर बात की जाए तो हमेशा ये कहा जाता है कि बीजेपी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में माहिर रही है। हर चुनाव में हमने देखा, बिल्कुल निश्चित तौर पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है ये बीजेपी से बेहतर कोई नहीं जानता। और यही वजह है कि चाहे वो चुनावों का वक्त हो या फिर किस तरीके से जो तमाम उनके कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको किस तरीके की सुविधाएं देनी है ताकि एक बड़ा सुविधाजनक तरीके से कार्य हो सके। और सबसे बड़ी बात प्रखर, क्योंकि 24 घंटे चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है तो कहीं ना कहीं कोई कोताही ना हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि एक तरफ तो बीजेपी अपने दफ्तरों को हाईटेक कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को ये सौगात दे रही है कि आप बड़े अच्छे दफ्तर में काम कीजिए जहां पर तमाम सुविधाएं हो। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर कांग्रेस बौखलाई हुई है कि बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेताओं और की पार्टी है, कहीं ना कहीं उसको लेकर पूंजीपतियों की पार्टी को लेकर भी कहा जा रहा है। स्वदेश शर्मा जी ने कई सवाल उठाए, कई उन्होंने आरोप भी लगाए कि ये जो इस्तेमाल किया जा रहा है, जनता का पैसा लगाकर इतने बड़े बड़े दफ्तर हाईटेक तरीके से बनाए जा रहे हैं, कहां से आएगा पैसा? सरकार तो कर्ज ले रही है।
देखिए सुनीता, बिल्कुल अगर बात की जाए दोनों ही पार्टियों में इस तरीके की राजनीतिक बयानबाजी हमें काफी देखने को मिलती है। बयानबाजी तो यहाँ तक हुई कि ये ब्लैक मनी का पैसा है जो कार्यालयों को बनाने में लगाया जाएगा। बहरहाल अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी अपने कार्यालयों को चमकाने में पीछे हटती हुई दिखाई नहीं देती। खास करके अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की अगर बात की जाए तो वहां पर भी इस समय अगर बात की जाए तो हाईटेक बनाने का कामकाज वहां पर भी चल रहा है। दोनों ही तरफ चल रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो क्योंकि बीजेपी का कार्यालय, बीजेपी की जो कार्यालय है वो नए सिरे से नई जमीन पर नई नींव पर बनेंगे तो वो राजनीति का विषय जरूर बना है। लेकिन अगर बात की जाए तो दोनों ही पार्टियां राजनीति से तर होकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा है, कहीं ना कहीं अब राजनीतिक दल चाहे मध्य प्रदेश में हो या देश भर में हो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसका एक बड़ा उदाहरण ये भी है, कांग्रेस पार्टी के अंदर जब बैठकें होती है उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को बहुत ज्यादा जो है वो तरजीह दी जाती है। कई बड़े नेता है वो भोपाल नहीं पहुंचते, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी जगह से जुड़ते हैं। भाई ये बहरहाल एक अगर बात की जाए दोनों ही पार्टियों की अपनी कार्य प्रणाली, अपनी कार्यशैली है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं कहा जाए तो बिल्कुल अगर बात करें तो बड़े और नए संसाधन जोड़कर ही अब पार्टियां देखिए दोनों ही तरफ बिल्कुल निश्चित तौर पर नए संसाधन और नई एनर्जी के साथ बीजेपी के जो कार्यालय है वो नजर आएंगे। प्रखर, यहाँ पर हम क्योंकि दो खबरों पर बात कर रहे हैं, एक तरफ जहां पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह दिल्ली पहुंचे हुए हैं, उसको लेकर भी बात कर लेते हैं। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अब तक कहीं कहीं पीसीसी चीफ जो है वो पूरे तरीके से नाकामयाब साबित रहे हैं क्योंकि कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पा रहा और हार का मंथन तो किया जा रहा है लेकिन कार्यकारिणी ही नहीं जब गठित होगी तो किस तरीके से आगे के चुनाव जो है वो जीत पाएंगे और इस तरीके से हार लगातार देखने मिलेगी। देखिए बिल्कुल सुनीता, बिल्कुल जीतू पटवारी की अगर बात की जाए दिल्ली दौरे पर हैं। 2 बार मध्य प्रदेश की हार पर मंथन किया जा चुका है। एक बार फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई, दूसरे बार मंथन कार्यक्रम के तहत ये मंथन हुआ था। तो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो ये काफी जरूरी दोनों ही चीजें हो गई हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए कि अपने जो कार्य प्रणाली है उस पर कहीं ना कहीं अब पार्टी को खुद ही देखना पड़ेगा कि कहाँ कमी है। क्योंकि जिस तरीके से 2 चुनाव जीते, खास तौर पर विधानसभा चुनाव 2023 जहां पर कहा जा रहा था, एक हवा बन गई थी कि कांग्रेस पार्टी अब सत्ता में आ रही है, कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन जिस तरीके के परिणाम आए थे उसके बाद ये बिल्कुल आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के भविष्य के लिए ये काफी अहम हो गया था कि अब पार्टी अपने अंदर झांक कर देखे कि कहाँ कमी रह गई थी, कहाँ कोताही बरती गई थी। और इसी लिहाज से अगर बात की जाए तो जब ये दोनों ही बार में लगभग 4 से 5 दिनों का मंथन हुआ, उसके बाद अब जीतू पटवारी दिल्ली पहुंचे, रिपोर्ट लेकर पहुंचे। कहा जा रहा है इसमें 2 चीजें जरूर निकल कर सामने आएंगी। एक तो ये कि जब दिल्ली जीतू पटवारी हाईकमान से मिलेंगे वहां से एक नया प्लान ऑफ एक्शन लेकर आएंगे। हालांकि अगर बात की जाए जीतू पटवारी को जब अध्यक्ष बनाया गया था विधानसभा चुनाव के बाद, उनको सीधा टारगेट 2028 का दिया गया था लोकसभा चुनाव का। उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाया नहीं गया था। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी लेकिन प्रखर, अब कहीं ना कहीं अब भारी प्रेशर है। फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब समय ज्यादा हो गया है, इसके बीच आपने लोकसभा चुनाव का भी हश्र देखा, उपचुनाव भी अब सामने खड़े हैं लेकिन कार्यकारिणी गठित नहीं हो पा रही। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब जिस तरीके से मैराथन बैठकें हो रही हैं, चाहे रविवार का दिन हो जहां पर लगातार तमाम जीते हुए विधायक और हारे हुए प्रत्याशी पहुंचे, उनसे पर्चे भी भरवाए गए कि आखिर क्या वजह रही कि आपके क्षेत्र में हार का सामना आपको करना पड़ा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स जरूर हो रही है। देखिए बिल्कुल सुनीता, तमाम चाहे मंथन की बात करें या फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बात करें, इन तमाम बिंदुओं पर दोनों ही कमेटियों ने जो है विधायकों से, प्रत्याशियों से जो है रिपोर्ट मांगी थी। क्योंकि अगर बात की जाए ये रिपोर्ट कई मायनों में अहम हो जाएगी और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की कार्य प्रणाली और कार्य कुशलता भी इन्हीं रिपोर्ट पर आधारित तो होंगी। क्योंकि अगर बात की जाए तो ये बिल्कुल कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब सक्रिय कार्यकर्ताओं को, सक्रिय नेताओं को आगे मौका देने की मंशा में है। वो स्ट्रेटेजी उसी तरीके से तैयार की जा रही है और इसीलिए आज से जो अब कहीं ना कहीं कहा जाए जो जीतू पटवारी की टीम नहीं बन पाई थी लोकसभा चुनाव में, ये एक बड़ा कारण था। जब कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई दिखाई दे रही थी, कोऑर्डिनेशन की कुछ कमी दिखाई दे रही थी। लेकिन अगर बात की जाए तो उसी दौरान जिन नेताओं की ज्यादा सक्रियता थी, कौन कम सक्रिय था, कौन ज्यादा सक्रिय था,
किसकी क्या भूमिका थी इस मंथन कार्यक्रम में, उस पर भी विचार विमर्श हुआ है। और जीतू पटवारी की अगर माने तो सक्रिय कार्यकर्ताओं को ही आगे बढ़ाने सिर्फ मंशा जीतू पटवारी की है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो जो बीते दिन 7 समितियां भी कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी, जिनमें तमाम जो है सक्रिय नेताओं को जोड़ा गया था, चाहे वो वरिष्ठ हो या युवा हो। कमलनाथ को छोड़ दिया तो गया था। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि आज इस बैठक से, इस दौरे से कुछ ना कुछ तो जरूर निकल कर आएगा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी जितेंद्र भवर सिंह पहुंचे हुए हैं, आलाकमान से मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया प्रखर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दूसरी तरफ आपने देखा कि किस तरीके से अब बीजेपी अपने हाईटेक दफ्तरों के साथ, हाईटेक कार्यालयों के साथ नजर आएगी। हालांकि 2-2 करोड़ की राशि जो इसमें लगने वाली है लगभग, उसको लेकर भी कांग्रेस प्रतिक्रियाएं दे रही है कि आखिर ये राशि किस तरीके से आएगी। और सबसे बड़ा सवाल, पूंजीपतियों की पार्टी है और जनता का पैसा इस तरीके से लगाया जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि अगर सुविधाएं नहीं होंगी, संगठनात्मक पार्टी के साथ हाईटेक अगर सुविधाएं जुड़ जाएं तो कहीं ना कहीं उस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश आएगा। विधायक जो है, मंत्री जो है, उनको कार्य करने के लिए एक उपयुक्त स्थल मिलेगा। और इसको लेकर लगातार अब ताबड़तोड़ तरीके से काम हो रहा है। 2 साल का वक्त लगेगा और बीजेपी के हाईटेक कार्यालय बनकर सामने आएंगे। साथ ही क्या कुछ निकल कर आएगा इस मैराथन बैठकों के बाद। जीतू पटवारी जब पहुंचे हैं तो पीसीसी में कौन कौन से बड़े चेहरे और बड़े नाम शामिल होंगे, देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए इंडिया हिट के साथ। नमस्कार।